आपके शहरों में अपराध होगा, ले लगाओ। आपके गलियों में बढ़ता जा रहा क्राइम, महिलाओं में हो रहा अत्याचार, वो करने की कोशिश करती रास्ते पे हो रहे खून और भ्रष्टाचार। नमस्कार दोस्तों, मैं रामजी पारसनाथ त्रिपाठी, स्टॉप क्राइम टीवी न्यूज। आज मैं घूमते घामते बाटलेवाला साहब के घर पे आया हूँ। मुझे अपार खुशी हो रही है सर आपसे मिलकर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोग देख रहे हैं बाटलेवाला साहब को, इनके सारे बाल पक गए हैं, सारे बाल। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वो परिपक्व हो जाता है, परिपक्वता की ओर बढ़ जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। किसी भी जाति में, धर्म में भेदभाव न करने वाले बाटले साहब, जिनको कि हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग जानते हैं, परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कट टू कट टॉपिक पे आता हूं। सर से एक सवाल करता हूं कि सर, इस भारत देश में कुछ लोग इस्लामिक राज्य चाहते हैं, कुछ लोग बौद्धिस्ट राज्य चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि राम राज्य आ जाए, यानी कि हर कोई सत्यता की ओर बढ़ना चाहता है कि सत्य उजागर हो और लोग जाने। तो इसके बारे में मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ऐसा क्या हो कि राम राज्य आ जाए या बौद्धिस्ट राज्य आ जाए या कि इस्लामिक राज्य बन जाए और पूरे देश के, भारत देश के सभी लोग उसमें अपनी संतुष्टि भी जताएं। देखिए रामजी त्रिपाठी जी, आप हमारे घर आए, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आपके व्यूअर का भी शुक्रिया अदा करता हूं, आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जो सवाल किया, इस देश की मैं समझता हूं सबसे बुनियादी सवाल है। जी हाँ सर, सबसे बुनियादी सवाल, सबसे अहम सवाल है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो महात्मा बुद्ध का राज चाहते हैं जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हजरत मोहम्मद साहब ने जो लाया है वो राज चाहते हैं जी सर। कुछ लोग ऐसे हैं जो राम राज चाहते हैं, जो श्री रामचंद्र जैसे राज चाहते हैं। जी हाँ। लेकिन मैं जो देख रहा हूं, यहाँ महात्मा बुद्ध का राज, मोहम्मद साहब का राज और राम राज की व्यवस्था, ये तीनों राज की व्यवस्था हमारे देश में है जी। जियो और जीने दो की पॉलिसी हमारे देश में है जी। एक दूसरे का मान सम्मान हमारे देश में है जी, समझे साहब। और चुनावी प्रक्रिया से राजा चुनकर आना चाहिए, ये तीनों महारथियों का संकल्पना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बादशाहों का राजपाट यहाँ पर नहीं है, शहंशाहों का राजपाट नहीं है, राजा महाराजाओं का राजपाट नहीं है, बल्कि यहाँ पर जनता के चुने हुए नुमाइंदे जो जाते हैं उनका राज चलेगा। मतलब मैं, मेरा राजा एक वोट देकर के तय करता हूं जी। यही राम राज है, यही मोहम्मद साहब का राज है, यही इस्लामी राज है, यही महात्मा बुद्ध का राज है। लेकिन फिर क्यों तलाश रहे हैं लोग? तलाशना ये है, आप इस देश के व्यवस्था में बदलाव की जरूरत नहीं है, बहुत बेहतर व्यवस्था है। बस इस व्यवस्था के ऊपर पंचायत समिति से लेके लोकसभा तक, पार्लियामेंट मेंबर तक और प्रधानमंत्रियों तक बदमाश लोग जाके बैठ गए हैं इस राम राज्य की व्यवस्था के ऊपर, निजाम मुस्तफा की व्यवस्था के ऊपर, महात्मा बुद्ध के व्यवस्था के ऊपर चोर बदमाश बैठ गए हैं। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हाँ राम राज नहीं है, राम राज लाना चाहिए। जो कहते हैं यहाँ इस्लामी राज नहीं है, इस्लामी राज लाना चाहिए। वो कहते हैं बौद्ध राज नहीं है,
महात्मा बुद्ध का राज नहीं है, वो लाना चाहिए। मैं समझता हूं इन तीनों महारथियों का राज इस देश में है। बस चोरों को हटा दीजिए, वहां पर ईमानदारों को बिठा दीजिए, इतना ही अंतर आपको करना है। मैं इस देश के वोटर से, इस देश की जनता को संदेश देना चाहता हूं, बहुत कुछ आपको बदलने की जरूरत नहीं है, सब फिट फाट है। बस अपने अपने इलाकों में ईमानदार लोगों को, नेक लोगों को, अच्छे लोगों को चुनकर जो है पंचायत समिति से लेकर पार्लियामेंट तक, विधानसभाओं तक, जिला परिषद, पंचायत समितियां वगैरह में अच्छे लोग, ईमानदार लोगों को चुनकर भेजने की कोशिश करें। और ईमानदारों से भी अपील करता हूं कि ये देश आपका है, आप मातम करते रहोगे, अच्छी बात नहीं है। इस देश में अगर कुछ अच्छा होता है तो उसकी भी फायदा आपको होना है। अगर इस देश में आप कुछ बुरा होता है तो उसकी कीमत भी आपको चुकानी है। इस घर में अगर आग लग रही, इस देश में आग लग रही है तो इसमें तुम्हारा मेरा मकान भी जलने वाला है। इसलिए जो लोग ईमानदारी का दावा करते हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि इस देश की व्यवस्था में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ईमानदार लोग चुनकर हाउस में पहुंचे। यहाँ राम राज आपको दिखेगा, यहाँ मोहम्मद राज दिखेगा, यहाँ बौद्ध राज दिखेगा। धन्यवाद। देखते रहिए दोस्तों स्टाफ क्राइम टीवी न्यूज, और आप कमेंट जरूर करिए ताकि हम इस्माइल बाटले वाले साहब से और भी हार्ड क्वेश्चन करके जो आपको चाहिए आपके हिसाब से मैं वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।